नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में जिंक का प्रयोग। प्याज की फसल में जिंक के प्रयोग का क्या महत्व है। प्याज की फसल में अगर जिंक की कमी रही तो उसका क्या प्रभाव हमारे प्याज की फसल पर करना पड़ने वाला है। प्याज की फसल में हम जिंक की पूर्ति कैसे करें, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो किसान भाइयों, जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अक्सर हम एनपीके प्याज की फसल में बोते समय ही दे देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कुछ किसान भाई सेकेंडरी न्यूट्रिएंट जैसे कि कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सल्फर भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई जिंक का प्रयोग अपनी प्याज की फसल में नहीं करते हैं। इसका खामियाजा उनको उत्पादन में भुगतना पड़ता है, साथ ही साथ क्वालिटी में भी भुगतना पड़ता है। अगर फसल में जिंक की कमी रही तो आप फिर कितने ही खाद डालिए, लेकिन आपके प्याज की फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। अगर प्याज की फसल में जिंक की कमी रहती है तो उसका प्याज की फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, आपने एक हार्मोन के बारे में सुना होगा, ऑक्सिन हार्मोन, जो कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। जिंक ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अगर जिंक की कमी रही आपके प्याज की फसल में तो ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, और ऑक्सिन हार्मोन का काम है पौधे की वृद्धि और विकास को बढ़ाना। पौधे की अगर जिंक की कमी रही तो आपका जो प्याज का पौधा है वो छोटा रहेगा, उसका तना पतला रहेगा और उसके जो पत्ते हैं वो भी छोटे रहेंगे। अगर किसी भी फसल में पत्ते अगर छोटे रहते हैं, तना अगर छोटा रहता है, तो फिर उसका उत्पादन हम अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे जितना हमें प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ जिंक का एक और महत्वपूर्ण सहायक कार्य है, ये है जिंक फोटोसिंथेसिस क्रिया में भी सहायता करता है, क्योंकि जिंक क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है और क्लोरोफिल की मात्रा से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो है, इसकी हमारे प्याज की फसल को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत को हमें पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार इंसानों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, चाहे वो कितना ही खाता पीता हो, अगर उसने खाने में विटामिन ए नहीं लिया तो रतौंधी रोग हो ही जाएगा उसे। इसी प्रकार आप अपनी प्याज की फसल को कितने ही खाद डालिए, पोषक तत्व दीजिए, अगर आपने जिंक की कमी रख दी तो वो उसका उत्पादन अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं हमें जिंक की पूर्ति प्याज की फसल में कैसे करना चाहिए। इसके दो तरीके हैं, क्योंकि ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसकी पूर्ति हम अच्छे से स्प्रे के माध्यम से भी कर पाते हैं, और दूसरा हम खेत में डायरेक्ट मिट्टी में फेंक कर भी हम इसकी पूर्ति कर पाते हैं। दोनों ही विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम जिंक फेंक के देते हैं तो उसकी मात्रा, बिखेर के देते हैं तो उसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए और हमें इसका प्रयोग कब करना चाहिए। अगर किसान भाइयों, अगर आप 20% 21% वाला जिंक लेते हैं तो इसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ 10 से 12 किलो लेना चाहिए, और अगर आप 33% लेते हैं तो इसकी मात्रा आपको 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। साथ ही जब आप जिंक को फेंकेंगे खेत में, पानी चलाने से, सिंचाई करने से पहले डालेंगे, तो उसे ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के एनपीके खाद में मिलाकर इसे न डालें, डीएपी में मिलाकर न डालें। जिस भी खाद में सल्फर है उसके साथ मिलाकर जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो ना तो आपको सल्फर का फ़ायदा मिलेगा और ना ही आपको जिंक का फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसे यूरिया में मिलाकर फेंक सकते हैं, या फिर इसे केचुआ खाद में मिलाकर फेंक सकते हैं, या फिर पका हुआ गोबर का खाद रहता है उसमें मिला के आप फेंक सकते हैं, या फिर सीवीड
जो समुद्री घास के खाद आते हैं उसमें मिलाकर आप फेंक सकते हैं। फेंकने के बाद आप सिंचाई कर दीजिए तो आपके जो फसल में जिंक की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जिंक का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी अर्ली एज में प्याज की फसल में हम डालेंगे इसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। तो आप वेजिटेटिव ग्रोथ जब फसल की होती रहती है 1 महीने तक 45 दिन तक, उससे पहले हमें जिंक का प्रयोग अपने प्याज की फसल में कर देना चाहिए किसान भाई। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं स्प्रे के माध्यम से हमें जिंक की पूर्ति कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, हम क्योंकि बेस्ट तरीका तो जिंक की पूर्ति का यही है कि आप उसे छिटक विधि से दीजिए, ज़मीन के माध्यम से दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। लेकिन हम स्प्रे भी करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जिंक का प्रयोग हम स्प्रे के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, इसकी मात्रा हमें क्या रखनी चाहिए। तो इसकी मात्रा हमें प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम जिंक लेकर इसका एक घोल बनाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। 5 से 6-7 ग्राम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा लेने से कभी कभी क्या होता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आप प्रति लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम जिंक का प्रयोग करके उसका स्प्रे कर दीजिए तो प्याज की फसल को इसकी पूर्ति हो जाएगी। कोई भी स्प्रे हो, हमें स्प्रे या तो शाम के समय में करना चाहिए या सुबह ओस खत्म होने के बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, आप अपनी प्याज की फसल में जिंक का प्रयोग करिए और बेहतर उत्पादन लीजिए। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए, अगर साल की किसी भी फसल में आपने जिंक का प्रयोग किया हो तो फिर आपको प्याज की फसल में जिंक का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 से 2 साल तक जिंक का प्रभाव रहता है। अगर आपने एक बार किसी एक फसल में जिंक का प्रयोग किया है तो उसका प्रभाव 1.5 से 2 साल तक बना रहता है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।